हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत लंबे समय से ये मैसेज किया था कि सर एनपीसीआईएल में जो वैकेंसी आती है प्लांट ऑपरेटर की, पीओ की, बेसिकली प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसीज आती हैं। अभी एनपीसीआईएल नरोरा में और एनपीसीआईएल रावत भाटा में दोनों जगह प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना था कि सर ये जो आती है वैकेंसी इसमें 12th क्लास वाले एलिजिबल होते हैं, तो इसका सिलेबस क्या है, हम कैसे तैयारी करें। और यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर इसकी टेस्ट सीरीज कहाँ पे मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, इस सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। टेस्ट सीरीज हमारे ऑफिशियल ऐप इलेक्ट्रिकल डोज पर अब उपलब्ध करा दी गई है, तो आप इसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊँगा। और सिलेबस क्या है, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। देखिए अभी हम ये जो PDF मैंने ओपन करके रखी हुई है, ये एनपीसीआईएल रावत भाटा साइड की है। सेम ऐसा ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नरोरा का भी रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लांट ऑपरेटर की बहुत बढ़िया वैकेंसी थी। टोटल यहाँ पर अगर वैकेंसी की बात करें, टोटल 152 वैकेंसी है प्लांट ऑपरेटर की हैं। और बहुत अच्छा यहाँ पर मौका है, अगर आप एनपीसीआईएल रावत भाटा या कहीं भी एनपीसीआईएल में बेसिकली BARC में भी आती है, NFC में भी आती है, WB में आती है, तो सभी के लिए कॉमन वीडियो है। ठीक है, तो सभी के लिए जो वैकेंसीज आती हैं, और इवन मैं कहता हूँ ITI के लिए भी, इलेक्ट्रीशियन वगैरह के लिए भी जो पहला इनका स्टेज होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, जो ऑपरेटर की वैकेंसी होती है दोस्तों, उसमें 12th क्लास वाले एलिजिबल होते हैं। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपने 12th किया है तो आप एलिजिबल हैं। और इंग्लिश आपका 10th क्लास में एज एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भाई एग्जामिनेशन प्रोसेस की। क्या एग्जामिनेशन प्रोसेस है? देखिए दोस्तों, 2 साल की ट्रेनिंग होती है। पहले साल आपको 22,000 रुपये 20,000 रुपये मिलते हैं, दूसरे साल आपको 24,000 रुपये मिलते हैं। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं तो मिनिमम 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और वेट 45.5 होना चाहिए। लेकिन हाइट में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यार ये प्रशिक्षण के दूसरे दौरान दोस्तों 22,000 मिलेंगे, माफ़ कीजिएगा 24 नहीं 22,000 मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो 21,700 आपका इनिशियल पे हो जाएगा। और आपकी ट्रेनिंग वगैरह के हिसाब से आपको 2 इंक्रीमेंट या 3 या 1 इंक्रीमेंट मिल जाता है, तो आपका बेसिक थोड़ा सा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन प्रोसेस की, कैसे कैसे क्या क्या रहने वाला है। देखिए तो यहाँ पर आपका होगा, पहले आपका रिटन प्राइमरी टेस्ट होगा, पहले प्री एक टेस्ट होगा, इसका स्टेज 2 आपका एडवांस टेस्ट होगा, फिर इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए आपका यहाँ पर बोला कि भाई OMR बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो लेकिन नॉर्मली OMR बेस्ड ही होता है। ठीक है, अब देखिए पहला जो टेस्ट होगा, जिसमें आपको प्री टेस्ट बोलते हैं, प्रीमाइनरी टेस्ट बोलते हैं उसे। देखिए दोस्तों उसमें क्या होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और ये टेस्ट दोस्तों कॉमन होता है इलेक्ट्रीशियन के लिए, बिल्डर के लिए, मतलब ITI वालों के लिए, टेक्नीशियन के लिए भी कॉमन होता है। इसमें दोस्तों आपका बेसिक मैथ के 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैथ के दोस्तों आपके नॉर्मल 10th क्लास की आपकी मैथ आएगी। ठीक है, जिसमें आपका 10th क्लास का मैथ रहेगा, 10th क्लास के, और बहुत स्टैंडर्ड इसका बहुत हाई नहीं रहने वाला, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड रहने वाला। सेम उसी तरह साइंस का जो पैटर्न रहेगा वो भी एकदम नॉर्मल पैटर्न रहता है, उसमें बहुत हाई पैटर्न नहीं रहने वाला है। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो एज जितना आप कॉमन तैयारी करते हो उतनी ही तैयारी करना है। और आपको जब आप देखोगे, अगर आप SSC CHSL या MTS की तैयारी कर रहे हो, या CGL की तैयारी कर रहे हो, या फिर मैं कहता हूँ टेक्निकल एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप देखोगे इसके मैथ्स का लेवल और इसके रीजनिंग का या साइंस का लेवल या जनरल अवेयरनेस का लेवल बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो आपको बहुत हाइयर तैयारी नहीं करनी। 1 घंटे का पेपर होगा, सही होने पर 3 मार्क मिलेंगे और गलत होने पर 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है। इसमें UR के 40% लाना होता है, और SC ST और OBC और PWD और EWS कैंडिडेट के 30% मार्क्स लाना होगा। इतना आप मार्क्स लेते आए हैं तो आप स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। स्टेज सेकंड दोस्तों एडवांस टेस्ट होता है। ठीक है, उसमें आपका देखिए दोस्तों 2 घंटे का होगा, इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। सेम वही 3 मार्क्स आपको सही होने पे और गलत होने पर 1 मार्क काट दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका सिलेबस क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस होता है, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। 50 क्वेश्चन में दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 20 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, 10 क्वेश्चन दोस्तों आपके केमिस्ट्री से आएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन फिजिक्स से, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, और 10 क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन आपके आएंगे जर्नल अवेयरनेस से। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। आप समझ गए होंगे कि 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 20 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथमेटिक्स के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से आने वाले हैं एडवांस टेस्ट में। इसके बाद अगर आप क्वालिफाइड होते हैं, जो फाइनल मेरिट होती है दोस्तों वो एडवांस टेस्ट के हिसाब से ही बनती है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। जो फाइनल मेरिट बनती है वो एडवांस टेस्ट के हिसाब से ही बनती है। उसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है, उसकी मेरिट बहुत हाई जाती है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके, क्योंकि पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा ईजी होता है, तो इस वजह से मेरिट बहुत हाई बनती है। देखिए अब बात कर लेते हैं हमने टेस्ट सीरीज़ की।
तो टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऑफिशियल ऐप इलेक्ट्रिकल डोज पर उपलब्ध मिल जाएगी, जहाँ पर आपको एक पूरा सेट मिलेगा जिसमें आपका प्री टेस्ट भी रहेगा और एडवांस टेस्ट भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जितने मार्क्स रहेंगे इसमें आपके रैंक भी दिखाई जाएगी पूरी। चूँकि एनपीसीआईएल की टेस्ट सीरीज बहुत प्लेटफॉर्म पे नहीं उपलब्ध है, तो इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को डिज़ाइन किया हुआ है। अभी दोस्तों जो हमने प्री की टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की है वो बेसिकली हार्ड लेवल की स्टार्ट की, ताकि अभी हमने इनिशियली जो टेस्ट ऐड किए जो आपको इनिशियली स्टार्टिंग के 10 टेस्ट मिलेंगे वो हार्ड लेवल के हैं। उसमें मैथ बेसिकली मैंने जानबूझ के हार्ड रखी है, ताकि अगर कभी ऐसा हुआ कि पैटर्न चेंज हो तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, आने वाले जो टेस्ट होंगे जैसे 10, 11, 12, 13, 14 जो टेस्ट नंबर होंगे वो मैं बिल्कुल एनपीसीआईएल के जो लेवल अभी तक का है उसके हिसाब से डिज़ाइन कर दूंगा। तो मैथमेटिक्स का मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी आपका जो जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है वो बिल्कुल एज पर एनपीसीआईएल डिज़ाइन है, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 11वां 12वां जैसे ही टेस्ट ऐड होगा तो आप सभी लोग देखोगे बिल्कुल एनपीसीआईएल के पैटर्न का होगा, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एडवांस टेस्ट दोस्तों आप सभी लोग को एडवांस टेस्ट भी हमारे मिलेगा, ये पूरा पैकेज रहेगा। और पैकेज का जो प्राइस हमने रखा अभी सिर्फ 150 अप्रॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और प्री माइलेज जो टेस्ट है दोस्तों वो सभी के लिए कॉमन है, इलेक्ट्रीशियन के लिए, वेल्डर के लिए, फिटर के लिए, मशीनिस्ट के लिए, तो वो लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और जो प्री टेस्ट है उसका लाभ उठा सकते हैं। तो लोग जानते हैं दोस्तों कि रावत भाटा में वैकेंसी है, नरोरा में वैकेंसी है, तो इन सब का जब भी एग्जाम होगा आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम लगातार आपको टेस्ट उपलब्ध कराते रहेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई भी डाउट रहे, कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट रहे। और अब इससे रिलेटेड जितनी वीडियोज़ रहेंगे हम आप सभी लोग के लिए लाते रहेंगे। जो लोग ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम सैलरी स्लिप पर वीडियो लाने वाले का भी एग्जाम हो सकता है। जितनी भी अपडेट्स रहेगी एनपीसीआईएल के ऑपरेटर के बारे में वो सब अपनी वीडियोज़ के माध्यम से कवर आप सभी लोग के लिए करते रहेंगे। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर एक प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।